हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। इंसानों के जन्म से पहले अनंत ब्रह्मांड में एक प्लेनेट सोमारिस को दिखाया जाता है, जहाँ की सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी थी। वहाँ मिल्स अपनी वाइफ आलिया को बताता है उसे स्पेस मिशन के लिए जाना होगा 2 साल के लिए, ताकि वो अपनी बेटी नेविन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। आलिया कहती है जाओ उसे बता दो। मिल्स नेविन से जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। नेविन कहती है आप मेरी मदद करो। मिल्स उसे रिलैक्स करने के लिए विसल बजाना सिखाता है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मिल्स अपनी बेटी से गले मिलता है। नेविन कहती है मुझे पता है आप जा रही हैं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मिल्स कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं, मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मिल्स स्पेस मिशन के लिए चला जाता है। स्पेस में शिप से रास्ते में एस्ट्रॉइड्स टकराते हैं। शिप खराब होने लगती है। मिल्स शिप को इमरजेंसी में पास के प्लेनेट पर ले जाता है और शिप की क्रैश लैंडिंग होती है। मिल्स को होश आता है, वो घायल होता है। फिर मिल्स खुद का ट्रीटमेंट करता है और क्रायोजेनिक पोर्ट्स को देखता है। पोर्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। मिल्स अपने गन लेता है और शिप से बाहर निकलकर सभी जगह चेकिंग करता है। उसे सभी मरे हुए मिलते हैं। मिल्स सभी को देखकर टूट जाता है। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद की लोकेशन को चेक करता है। उसे बताया जाता है उसकी लोकेशन अननोन है। वो फिर इमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करता है हमारी शिप एक अननोन एस्ट्रॉइड बेल्ट से टकराई। हमने अनचार्टेड सेलेस्टियल बॉडी पर क्रैश लैंडिंग की है और सभी एस्केप पोड डिस्ट्रॉय हो गए। मैं अकेला बचा हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ मदद भेजिए। मिल्स मैसेज भेज देता है। फिर उसे अपनी बेटी के विजन्स आते हैं। वो वहाँ थक चुका था और सुसाइड करने वाला होता है, पर वो खुद को नहीं मार पाता और शिप में वापस जाता है। मिल्स को वहाँ पता चलता है एक क्रायोपोड जो दूर कहीं है और उसकी कंडीशन ओके थी। फिर मिल्स शिप से निकलकर क्रायोजेनिक पोर्ट के पास जाता है और उसे खोलता है। उसे एक छोटी लड़की मिलती है। मिल्स उसे अपने साथ वापस लाता है। आगे बताया जाता है वो प्लेनेट अर्थ है, जिसकी टाइमलाइन 6.5 करोड़ साल पहले की है, जहाँ अब इंसान अस्तित्व में नहीं आए थे। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सभी जगह वोल्केनोज एक्टिव थे। आसमान में स्मोक फैली हुई थी। मिल्स उठता है और एस्केप शटल को ढूंढने चला जाता है, जिससे वो यहाँ से निकल पाएंगे। मिल्स को आगे बड़े डायनासोर्स के स्केलेटन्स मिलते हैं। फिर वो अपनी एस्केप वेसल को ढूंढने में कामयाब होता है। तभी मिल्स पर एक छोटा डायनासोर हमला करता है। मिल्स उसे अपनी गन से मारकर वहीं खत्म करता है। फिर वो वापस शिप में आकर गल से उसका नेम पूछता है। उसे पता लगता है वो कोवा है। फिर वो उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे सारी बातें बताने लगता है, पर उसे पता चलता है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। वो एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे। मिल्स कहता है मेरा ट्रांसलेटर भी खराब हो गया। फिर मिल्स उसे साइंस से सारी बातें समझाने लगता है। कोवा वहाँ आकर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। मिल्स को पता था वो नहीं रहे और वो झूठ बोल देता है कि वो माउंटेन के ऊपर है जहाँ हमें जाना है, ताकि वो उसके साथ चल सके। कोवा डिस्क में मिल्स की बेटी की मेमोरीज को देखती है। तभी उसे नेविन उदास देखती है। मिल्स वहाँ आकर वीडियो को बंद कर देता है और अपने साथ हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। मिल्स कोवा को समझाता है हमें एकदम शांति से छिप के चलना होगा। आगे चलते हुए कोवा मिल्स से मजाक करने लगती है। तभी वहाँ उन्हें कुछ आवाज आती है। कोवा देखती है एक बीकन को मदद की जरूरत है। मिल्स मना करता है, पर लास्ट में दोनों उसकी मदद करते हैं। तभी बीकन को प्रेडिएटर डायनासोर आकर मार देते हैं। कोवा उसे देखकर चीखने लगती है। मिल्स उसे शांत रहने को कहता है ताकि डायनासोर को उनके यहाँ होने का शक ना हो। मिल्स समझाता है हमें खुद को छिपा कर रखना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मिल्स एंड कोवा झरने के पास आते हैं। धीरे धीरे मिल्स एंड कोवा में फ्रेंडशिप होने लगती है। आगे मिल्स ट्री पर से एस्केप शटल की लोकेशन को ट्रैक करता है। तभी उसे अपने हाथ पर जायंट आंट्स दिखती हैं। बैलेंस खराब होने से वो सीधा नीचे गिरकर घायल हो जाता है। फिर वो ट्री के पास आता है। उसका हाथ
ट्री के रूट्स में अटक जाता है। उन पर बहुत सारे नेथोसोरस आकर हमला करते हैं। तभी कोआ मिल्स को उसकी गन देती है। मिल्स उन्हें शूट कर कोआ के साथ वहां से भागता है। सभी नेथोसोरस आगे उन्हें घेर लेते हैं। मिल्स हाईटेक ग्रेनेड्स निकालता है और उन्हें ब्लास्ट कर नेथोसोरस को खत्म करता है और बचे हुए नेथोसोरस को शूट कर मारने लगता है। कोआ छिपी हुई थी, उसके पीछे फ्लाइंग डायनासोर्स आते हैं। कोआ उनसे छिपती है। तभी वहाँ नेथोसोरस आकर फ्लाइंग डायनासोर्स को खाने लगते हैं और कोआ के पास आते हैं। कोआ मरने वाली थी। तभी मिल्स वहाँ आकर नेथोसोरस को खत्म करता है, पर एक नेथोसोरस उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाने लगता है। मिल्स उसका पीछा कर उसे वहाँ से भगा देता है। कोआ बहुत डर जाती है। फिर मिल्स उसे भी विसल बजा कर शांत करता है और दोनों आगे चलते हैं। रात को मिल्स एक हाईटेक शील्ड बनाता है। मिल्स कोआ को सोमेरिस प्लेनेट दिखाता है। मशीन उसे कुछ प्रॉब्लम दिखाती है। मिल्स चेक करता है। कोआ मिल्स को उसकी बेटी की डिस्क दिखाती है। मिल्स उसे डांटता है और कहता है, तुम इसे क्यों लाई, जाओ जाकर सो जाओ। फिर मिल्स अपनी बेटी की वीडियोस देखता है। वो अपनी बेटी की मेमोरीज में चला जाता है। आलिया मिल्स को स्पेस मिशन में जाने से पहले कहती है, तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर अब वो थक चुकी है। तब मिल्स कुछ नहीं कर पाया। प्रेजेंट में रात को लाइट्स डेंजर सिग्नल शो करती है। मिल्स कोआ को उठाता है, पर वो नहीं उठती। फिर मिल्स उसे चेक करता है। उसके माउथ के अंदर एक पॉइजनस इंसेक्ट होता है। मिल्स उसे एक्सट्रैक्ट करता है। कोआ ठीक होती है। केव के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ा थेरोपोड डायनासोर होता है। वो उन पर हमला करता है। मिल्स उसे शूट कर कोआ के साथ केव के अंदर आता है और दूसरे एग्जिट को ढूंढने लगता है। केव में एक और डायनासोर होता है। मिल्स एयर फ्लो को चेक करता है, एयर कहाँ से आ रही है, ताकि वो उस जगह को तोड़कर वहाँ से निकल सके। फिर मिल्स पत्थरों को तोड़ता है और थक जाता है। मिल्स कहता है, मैं इससे और आगे नहीं जा पा रहा। कोआ कहती है, तुम कर सकते हो। मिल्स कहता है, आगे कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा भ्रम था। फिर उसे आइडिया आता है और वो वहाँ ब्लास्ट करता है, जिसे टनल बनती है। कोआ आगे जाती है। मिल्स उसके पीछे जाने लगता है, पर टनल गिर जाती है। मिल्स एंड कोआ अलग हो जाते हैं। मिल्स फ्रस्ट्रेट होकर चीखने लगता है। तभी उसकी साउंड सुनकर वहाँ डायनासोर आता है। कोआ दूसरी साइड से एग्जिट कर जाती है। केव में मिल्स पर डायनासोर हमला करता है। फिर मिल्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो अपने इक्विपमेंट्स को निकालता है। तभी डायनासोर उस पर फिर से हमला करता है। मिल्स की गन गिर जाती है। डायनासोर उसे मारने वाला होता है। तभी मिल्स वहाँ लाइट्स ऑन करता है। डायनासोर लाइट्स में नहीं देख पाता। मिल्स फिर मौके का फायदा उठाकर उसे वहीं खत्म करता है। कोआ बाहर डायनासोर से प्रोटेक्शन के लिए वेपन तैयार करती है। मिल्स भी केव से एग्जिट कर लेता है। वो आसमान में देखता है। उसे कुछ बड़ा होने का अंदेशा होता है। फिर वो इक्विपमेंट से चेक करता है। इक्विपमेंट बताता है एस्ट्रॉइड्स एंड उसका मलबा अर्थ से टकराने वाली है। वक्त बहुत कम है। मिल्स आगे जाने लगता है। वो कोआ को ढूंढता है। कोआ के पास छोटा रेप्टिलाइट डायनासोर आता है और उसे मारने वाला होता है। कोआ उससे भागकर छिपती है। मिल्स उसके पास जाने लगता है, पर रास्ते में वो दलदल में अटक जाता है और उसके अंदर जाने लगता है। कोआ डायनासोर को वुडन के पार्ट के अंदर फंसाती है और स्मॉल ग्रेनेड से ब्लास्ट कर उसे वहीं मार देती है। मिल्स मरने वाला होता है। लास्ट मोमेंट पर कोआ वहाँ आकर मिल्स को बचाती है। मिल्स उसे देखकर उसका थैंक यू करता है और उसे बताता है, यहाँ एस्ट्रॉइड एंड उसका मलबा गिरने वाले हैं, हमारे पास बहुत कम वक्त है। रात को दोनों माउंटेन के ऊपर आते हैं और एस्केप शटल के अंदर जाते हैं। मिल्स शटल को स्टार्ट कर चलने के लिए कहता है। कोआ अपनी फैमिली को ढूंढती है और बाहर जाती है। उसे वहाँ डिस्ट्रॉय हुए पोर्ट्स मिलते हैं। उसे पता लगता है उसकी फैमिली नहीं बची थी। मिल्स उसके पास आता है। कोआ उसे कन्फ्रंट करती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मेरी फैमिली के बारे में। कोआ दुखी होकर वहीं बैठ जाती है। एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े गिरने लगते हैं। मिल्स फिर कोआ को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और उसे समझा
जाता है। ये मेरी बेटी थी। लास्ट टाइम मैंने उसे जब देखा था जब उसकी हालत बहुत खराब थी और मेरी जो मुझे उससे दूर ले गई, मैं कुछ नहीं कर पाया और वो चली गई, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें ठीक से घर लेकर जाऊंगा। कोआ को उसकी बातें समझ आती हैं। वो उसके साथ चलने के लिए रेडी होती है। एस्टेरॉइड्स के टुकड़े गिरने लगते हैं। वो दोनों शिप को लॉन्च करते हैं, पर शिप पर एक टुकड़ा गिरता है जिससे शिप डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। कोआ एंड मिल्स बेहोश होते हैं। कोआ उठती है। उन पर एक टी-रेक्स हमला करता है। मिल्स फिर शिप से निकलकर अपनी गन से उसे शूट करने लगता है, पर बैटरी लो हो चुकी थी। फिर मिल्स उसका ध्यान भटकाकर वहां से भागता है और एक जगह जाकर छिपता है। मिल्स की गन फिर से रिचार्ज होती है। तभी वहाँ एक और टी-रेक्स आता है। वो दोनों मिल्स को मारने वाले थे। तभी कोआ नेविन के होलोग्राम से डायनासोर्स को कंफ्यूज करती है, पर उसे पता लगता है वो रियल नहीं है। फिर मिल्स एक डायनासोर को शूट कर खत्म करता है। दूसरा कोआ के पास जाकर उस पर हमला करता है। फिर मिल्स उसे भी शूट कर वहीं मार देता है। तभी वहाँ थेरोपोड आता है। मिल्स शिप को लॉन्च करने के लिए कहता है और दूसरी जगह भागता है। थेरोपोड उसका पीछा करता है। मिल्स को आगे वोल्केनोस दिखते हैं जो बस्ट होने वाले थे। फिर वो थेरोपोड को अपने पीछे लाता है और थेरोपोड को ट्रैप में फंसा लेता है। वोल्केनो से हॉट वाटर निकलता है, पर उससे थेरोपोड को कुछ नहीं होता। वो मिल्स को मारने वाला होता है। तभी कोआ वहाँ आकर अपने वेपन से उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे वो फिर से वोल्केनो के ऊपर जाता है और इस बार वो हॉट वाटर में मारा जाता है। मिल्स कोआ को जल्दी से निकलने को कहता है। लार्ज एस्टेरॉइड्स अर्थ से टकराने वाला था और जैसे ही अंदर आता है, कोआ एंड मिल्स शिप से एग्जिट करने में कामयाब होते हैं। एस्टेरॉइड अर्थ से स्ट्राइक करता है और तबाही मचने लगती है। मिल्स एंड कोआ अपने प्लेनेट के लिए छिपने निकल जाते हैं। शिप में मिल्स अपनी बेटी नेविन के बारे में सोचता है और अब वो कोआ को अपनी बेटी मानकर एक्सेप्ट करता है। अर्थ पर तबाही के बाद एवोल्यूशन को दिखाया जाता है। धीरे धीरे आग शांत हुई और आइस एज आई और उसके बाद वहाँ वेजिटेशन होने लगी और कॉलोनीज डेवलप हुई। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।